अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले, लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियोस, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। अब कुछ पैटर्न्स आएंगे, उसको समझते हैं, कैसे कैसे वो बन रहे हैं वो सब देखते हैं। जैसे पहला पैटर्न है हमारे पास, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। सो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, टॉइज ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर करा टॉइज ऑफ, मतलब एक चीज जो कॉमन दिख रही है यहाँ पे जो भी है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तीन चारों का टॉइज हुआ है, पहली चीज जो हमने देखी। अब यहाँ पे है 2 1 3 1 6 5 5 3, तो यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं जैसे पहले यहाँ पे देख से 2 से एक कम 1, 3 से एक कम तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिखा हमें, ठीक है। आप इक्वल्स टू के इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 11 1 8 2, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना क्या पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर हम आपस में रिलेट करें, जैसे यहाँ पे 2 और 1 है, और 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से 3 और 1, 3 प्लस 1 क्या होता है, 4 होता है, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। सिमिलरली 6 और 5, 6 प्लस 5 करो 11 आ जाएगा, 6 माइनस 5 करोगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 और 3, 5 प्लस 3 करोगे 8 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करोगे 2 आ जाएगा। तो ये पैटर्न देखा हमने, क्या देखा, जैसे यहाँ पे 2 और ये मान लो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसका टॉइस किया तो वो इक्वल है पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के और फिर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर के। यही हो रहा है ना यहाँ पे 2 और 1 था, 2 प्लस 1 3 उसका स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 उसका स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 उसका स्क्वायर, प्लस 3 और 1 3 माइनस 1 2, 11 क्या आया 6 प्लस 5, 1 कैसे आया 6 माइनस 5, 8 का स्क्वायर कैसे आया 5 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कैसे आया 5 माइनस 3। तो ये पैटर्न हमें, या कह सकते हैं ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उन्होंने बोला टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 5 और 6 ले ले, या जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव हो कि 5 6 ही लेना, मान लो एक हमने 2 ले लिया, एक हमने 7 ले लिया, ठीक है, ये दो हमने ले लिया नंबर, कोई भी रैंडम ले लेना आप, ठीक है। आप क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49, सो ये हो गया 49 50 51 52 53, सो ये आ गया 53। अब वो क्या बोल रहे हैं, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर। अब इस नंबर का ट्वाइस, अगर मैं ट्वाइस ऑफ 53 करूं, इसको आपको लिखना है कि ये दो नंबर्स का स्क्वायर हो। ये कैसी भाई बात हो गई है ना, हमें इसको 53 इंटू 2 क्या है, अच्छा पहले तो ये भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 53 इंटू 2 करें हम, 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10, मतलब 106 नंबर को आपको ऐसे लिखना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐसे बने ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम अपने पुराने वाले पैटर्न पे जाएं, सो ये जो दो नंबर्स थे ये हमने देखा था, यहाँ पे एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, सो हमने कहा था ये किसके इक्वल होगा, ये वाला अपना यहाँ से, अरे आगे चले गए हम, ये हम अपनी आइडेंटिटी जो यहाँ से हमने पैटर्न लिया ना वो लिख लेते हैं, फिर आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सो हमने देखा था 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा था हमारे पास कुछ। अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, जो ये 106 है, ये एक्चुअल में क्या है, ये 106 कहाँ से आया है, ट्वाइस करा हमने 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही करा है ना हमने यहाँ पे, पहले 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर किया, 53 उसका ट्वाइस करा, तो ये 106 बेसिकली ये है। अब हम आगे देखें, अगर इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे 2 प्लस 7 क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7, अब 2 क्योंकि स्क्वायर तो माइनस हो चाहे प्लस हो सेम ही होता है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। तो क्या ये मेरा आंसर होगा, चेक करें, मैं तो कह रही हूँ भाई ये 9 स्क्वायर होना चाहिए और ये 5 स्क्वायर होना चाहिए। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 प्लस 1 6 8 9 10, देख लो 106 आ गया हमारा कि नहीं। क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा 2 नंबर्स लो, हमने ये 2 नंबर्स लिए। अब उन्होंने कहा इन नंबर्स का स्क्वायर कर दो और उसका सम, तो चलो 2 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया और उसका सम हो गया। फिर उन्होंने बोला इस पूरे को ट्वाइस कर दो, तो हमने इस पूरे का
ट्वाइस कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर आएंगे, किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ये। फिर हमने देखा कि यार ये तो हमारा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के हिसाब से क्या है, जो दो नंबर है एक बार उनको प्लस कर दो, एक बार उनको माइनस कर दो, तो वही चीज हमने करी और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमसे पूछा है डू द आइडेंटिटीज बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व पैटर्न। तो जो हमने ऊपर पैटर्न देखा, क्या ये उसमें कुछ हेल्प कर सकता है। अब देखो हमारा पैटर्न क्या था, मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने देखा कि भैया हमारा ये पैटर्न बन रहा है। अब अगर हम कहें कि क्या ये आइडेंटिटीज उस पैटर्न में कुछ हेल्प कर रही हैं, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे तो कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर ये रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर ये रहा। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से जाऊं तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। आप इसको सॉल्व करते हैं। सो ये देखो यहाँ पे दो बार a है हमारे पास, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है, मतलब प्लस कर दिया इसको। यहाँ पे है 2ab, यहाँ पे है माइनस का 2ab, तो भैया ये तो कट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। भैया -4 प्लस 4 हो तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गया 0। ऐसे यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर एक ये रहा, दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी 2i's ऑफ प्लस का बी स्क्वायर, मतलब 1 2 2 बी स्क्वायर। अब दोनों में 2 कॉमन ले लो, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमारे पास जब हमने यहाँ पे ये किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। समझे बेटा, इसका मतलब ये दोनों में हमने देखा कि जब हमने इसमें और इसको प्लस किया तो हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं कह सकते, पैटर्न निकल के जो आ रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, सेकंड पैटर्न। सो नाउ द सेकंड पैटर्न वी हैव, पैटर्न 2 हमारे पास क्या है, हियर इज अ रिलेटेड पैटर्न, ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग अलजेब्रा टू डिटरमाइन इफ द पैटर्न ऑलवेज होल्ड। अब यहाँ पे पैटर्न समझते हैं पहले क्या है, 9 into 9 minus 1 into 1, 8 into 8 minus 6 into 6, 7 into 7 minus 2 into 2, 10 into 10 minus 4। तो एक चीज तो समझ में आ रही है भैया, ये नंबर सबके यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। जैसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये 10 अगेन 9 + 1 10 हो गया, 9 + 1 8, 9 - 1, यहाँ पे 8 और 6 है, 8 + 6 14, 8 - 6 2। सिमिलरली 7 और 2, 7 + 2 9 एंड 7 - 2 5। फिर 10 और 4, 10 + 4 14, 10 - 4 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब क्या मिला हमें, एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है, मान लो a का स्क्वायर हो रहा है, उसमें से माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, पहला नंबर a + b, दूसरा नंबर a - b, और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ से हमें ये चीज मिल रही है कि आप कोई भी और लोगे, चलो और कोई ट्राई करके देखें। कोई छोटा नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ले लिया 2 और 4, ठीक है, ये ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 2 2 = 4 -4 4 = 16। सो ये हमारे पास आ गया माइनस का 16 में से 4 माइनस करो, ये आ जाएगा 12। ठीक है, आप चेक करते हैं ये वाला करके, a + b a - b, सो a + b इज 2 + 4 एंड साथ में मल्टीप्लाई करना है 2 - 4। सो ये हो जाएगा 2 + 4 6 हो गया हमारा, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, 6 2 = 12 माइनस का, तो आप देख सकते हो यहाँ भी -12, यहाँ पे भी -12, मतलब ये हमारी हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, जैसे उसमें नेमिंग है ना, जैसे IA, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, a + b होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। फिर हमने आइडेंटिटी देखी 1b वाली, जो कि थी a - b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड अब तीसरी आइडेंटिटी हमने देखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a + b इंटू
a माइनस बी। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी हो गई। चलो अब आगे देखते हैं, यूज आइडेंटिटी 1c वही वाली है जो अभी हमने देखी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ऑल्सो जब आप क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार तुम्हें फॉर्मूला याद होता रहेगा। सो यूज आइडेंटिटी 1c टू कैलकुलेट 98 इंटू में 102। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हम 98 और 102 को जो स्प्लिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से कि a और b सेम हो। जैसे ये देखो 98 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 2, ठीक है, एंड 102 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइडेंटिटी बन रही है ना हमारी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यही बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी। अब इधर लिखो, बात तो एक ही है। सो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हुआ 100 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4। सो 10 में से 4 गया, ये आ गया 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास 45 इंटू 55। अब अगर आप इसमें ऐसे करते हो कि यार इसको ऐसे लिख देते हैं 40 प्लस 5 और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 50 प्लस 5, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपने 5 सेम रखा लेकिन इधर 50 और इधर 40 है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं 50 माइनस 5, 50 में से 5 माइनस करो 45 आ जाएगा। इसी तरीके से 50 में प्लस 5 करो तो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a और b सेम हो गए। तो अब आइडेंटिटी कैसे बन गई, a माइनस बी a प्लस बी। अब a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर माइनस b मतलब 5 का स्क्वायर। सो 5 5 ज़ा 25, साथ में 2 0 माइनस 5 5 ज़ा 25। सो ये हो जाएगा 25। 100 में से 25 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 9 8, ये आ गया 7 और ये आ गया जी 4 2। सो ये आ गया 2 4 7 5। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस, जो हमारी आइडेंटिटी है इसको हमें ज्योमेट्रिकली दिखाना है। सो ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लिया ज्योमेट्रिकली, वही जैसे हमने 60 वाला देखा था ना वैसे ही। सो ये हमने स्क्वायर बना लिया और हमने मान लिया कि इसकी जो ये है साइड्स है वो a है। सो ये हो गया हमारे पास साइड a, ये हो गई हमारे पास साइड। इस पूरे का एरिया कितना है अभी के लिए, a स्क्वायर। इस पूरे का एरिया a स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक जगह पे a प्लस बी और एक जगह पे a माइनस बी। सो अगर a प्लस बी चाहिए, इतना पूरा a है, हम कह रहे हैं भाई इतना पार्ट क्योंकि प्लस करना है, प्लस b कर दिया हमने। ठीक है, ये फिर इस तरीके से ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ये पार्ट पूरा a था, b a प्लस बी। अब यहाँ की लेंथ क्या हो गई, a प्लस बी लेंथ हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे ये पूरा हो गया। अभी हमने देखा ये पूरा जो था इसका एरिया a स्क्वायर था। अब अगर मैं इसका एरिया देखूं, ये b है ये a है, तो इसका एरिया कितना हो गया a इंटू बी। तो इसमें हम प्लस कर देंगे a b। अब उसके बाद भाई यहाँ पे तो तुमने a प्लस बी कर दिया, इंटू में a माइनस बी। सो यहाँ से ये जो a है इसमें से b माइनस करो। तो हम कह रहे हैं चलो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट b है। सो ये पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास हो गया b। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें तो एरिया इतने पार्ट का ही चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतने पार्ट का ही चाहिए। सो मुझे ये पार्ट पूरा माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, अगर मैं ये पूरा माइनस करना चाहती हूं एक साथ तो मेरे पास क्या होगा, ये तो है मेरे पास b और ये वाला पार्ट कितना है, यहां से ऐसे समझो, यहां से यहां तक है मेरे पास a और यहां से यहां तक है b। तो एक तो मेरे पास तरीका है, मैं इसको ऐसे करूं b इंटू ए प्लस बी, ऐसे कर दूं मैं। ठीक है, एक तरीका मेरे पास ये है। दूसरा तरीका है कि आपने सिर्फ ये यहां से लेके इतना स्क्वायर माइनस किया, मतलब आपने a इंटू बी माइनस किया और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो कि हमारा ये भी b है ये भी b है, b का स्क्वायर इसको माइनस किया। दो तरीके मैंने बताए, या तो आप ये पूरा एक बारी में माइनस कर दो, ठीक है, फिर आपको लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, लेंथ लेनी पड़ेगी a प्लस बी।
ठीक है, या फिर आप अपना इतना ही माइनस करो। मैं इतने से ही बता रही हूँ क्योंकि a प्लस बी लेके फिर ऐसा होगा मैम इसका स्क्वायर जब नंबर्स में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रुको इसको हटा के सिंपल वे में चलते हैं। चलो अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये मेरे पास b है, ये मेरे पास a है, तो मैं कैलकुलेशन इस हिसाब से कर रही हूँ कि मैं इतने पार्ट को माइनस कर रही हूँ अभी। ठीक है, पहले हमने a का पूरा स्क्वायर लिया, उसमें ये पूरा पार्ट प्लस किया। अब मैं ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें a माइनस बी लेना ना, तो ये वाला पार्ट माइनस कर रही हूँ। एरिया कितना होगा इसका, a इंटू बी, ए बी, तो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया ए बी। ठीक है, अब आगे अब देखो, अब जरा यहाँ पे हाईलाइटिंग से समझो। पहले हमने सबसे पहले लिया a का स्क्वायर, एक मिनट। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ये जो हमारा a स्क्वायर था, कितना, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा था भाई हमारा a का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, फिर हमने इसमें का जब हमने a प्लस बी किया तो हमने कहा भाई ये पूरा पार्ट इसमें ऐड कर दो, फिर हमने ये वाला पूरा पार्ट प्लस कर दिया। ठीक है, सो ये ग्रीन पार्ट था, इसमें ब्लू वाला पार्ट हमने प्लस कर दिया। फिर हमने देखा कि यार अब a माइनस बी करना है, तो ये वाला पार्ट माइनस किया हमने, फिर ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट हटा दिया। तो मेरे पास क्या बचा, जब मैंने ये ऑरेंज वाला पार्ट हटा दिया तो अब मेरे पास पूरा ग्रीन पार्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे ये पूरा ब्लू पार्ट है। क्या मुझे ये पूरा ब्लू पार्ट चाहिए? नहीं, मेरे पास ये पार्ट अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मुझे ये हटाना पड़ेगा। सो मैं इसको कैसे हटाऊंगी, इसका एरिया क्या है, यहाँ से भी बी, यहाँ से भी बी, तो ये है बी स्क्वायर। तो कैसे हटाएंगे हम, माइनस कर देंगे बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। आप जरा कैलकुलेशन देख लो, प्लस ए बी माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब हमने इसका एरिया निकाला इस वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का, तो हमने देखा हमारे पास आया ए प्लस बी, ये वाली साइड ए प्लस बी है और ये वाली साइड ए माइनस बी है। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब क्या है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है, अभी जो सीख के आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इन्होंने क्या किया, ये जो बी स्क्वायर है इसको इधर भेज दो। अगर हम एरो के इधर भेजेंगे, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर माइनस का बी स्क्वायर है, इधर का प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो उन्होंने बोला आइडेंटिटी इस तरीके से। अब ये आइडेंटिटी कहीं यूज भी हो सकती है क्या, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो अब हमारे पास है 31 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया ये। अब ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। सो ए स्क्वायर का भी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। ए स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी और साथ में प्लस का बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला देखा अभी हमने, यहाँ पे देख लो, अभी फॉर्मूला यही डिराइव करके आए हैं। अब क्या करेंगे हम आगे, देखो ए स्क्वायर, अगर हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर हमारा 31 स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अब 31 क्या हो गया, 31 हो गया हमारा ए की वैल्यू 31 हो गई। अब यहाँ पे तो हमें बी चाहिए, तो बी क्या लेंगे। अब इसको ऐसे सोचो, अगर 31 को लेट्स सपोज आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते तो हम कैसे करते, सिंपली हम इसको करते 30 प्लस 1, है ना, क्योंकि वो इजी रहता 30 का स्क्वायर करना। इसी तरीके से दूसरा नंबर हम 1 ले लेंगे। सो यहाँ से b हमने ले लिया 1। अब देखो क्या होगा, हमें बस सोचना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा नहीं कि 31 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये गलती मत करना कि a 30 ले लिया b 1 ले लिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब आप a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो मतलब 31 तुम्हारा a है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी मतलब 31 प्लस 1, उसके बाद a माइनस बी 31 माइनस 1 और साथ में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सो 31 प्लस 1 इज 32। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 31 में से 1 माइनस किया 30 और इसमें प्लस होगा 1। सो अब देखो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में 0 लगा देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारे पास 96, साथ में 0 और प्लस 1। सो आंसर आ जाएगा 961। सो आप देख सकते हो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर
आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर देखो, अब है हमारे पास 197 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर के फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं, तो ए क्या हो गया 197। अब हमें कुछ तो बी भी चाहिए, तो बी क्या लेंगे। अगर हम सोचे हम इसको स्प्लिट कर रहे होते तो हम कैसे सोचते कि यार ये अगर हम एक तो है भैया आप कहते हैं 100 + 97 करते, बट क्या हम ऐसा करते। 97 कितना बड़ा नंबर है, कितनी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। इसकी जगह अगर मैं इसको ऐसे करती, लेट्स सपोज अगर मैं स्प्लिट कर रही होती तो 200 - 3 करते, तो क्योंकि 200 का करना बहुत आसान है, 3 का करना भी बहुत आसान है, इसीलिए हम क्या करेंगे बी को ले लेंगे 3। सो ये हमारा हो जाएगा, बी ले लिया हमने 3, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर इक्वल है a + b, a - b प्लस b स्क्वायर। सो a कितना है 197 + 3 एंड 197 - 3 प्लस b स्क्वायर। अच्छा p लिख देते हैं ना, b क्या है हमारा b 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 197 + 3 200 हो गया, एंड 200 मल्टीप्लाइड बाय 197 में से 3 माइनस करेंगे, सो 7 6 5 गया, ये आ जाएगा 4, मतलब 194 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 194 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में 2 0 लगा देंगे, तो 2 × 4 इज 8, 2 × 9 is 18, then we have 2 1s are 2 + 1 3, so ये आ गया 388 और साथ में 2 zeros लगा लेंगे प्लस 9, so ये आ गया 38809। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आप देख सकते हो ये ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिगर इट आउट पेज नंबर 149 पे, विच इज ग्रेटर a - b होल स्क्वायर या b - a होल स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। सो देखो a - b होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें b - a होल स्क्वायर, सो वो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से a हो गया हमारा b और b की वैल्यू हो गई a। अब ये कंफ्यूजिंग लगे ना तो फॉर्मूला का चेंज कर सकते हो, चेंज मतलब फॉर्मूला ऐसे लिखो x + y होल स्क्वायर इक्वल होगा, या माइनस का है तो इसको x - y लिखते हैं, x - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर - 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या है b है और y की वैल्यू क्या है a है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर - 2xy एंड साथ में प्लस y का स्क्वायर। सो देखो जरा हम इसको अगर लिखें, सो ये आ जाएगा b स्क्वायर - 2ba प्लस a स्क्वायर, ठीक है। 2 नहीं आएगा, सिर्फ a स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ भी a स्क्वायर है प्लस का, ठीक है, इधर प्लस का a स्क्वायर है, अरे भाई इधर भी प्लस का a स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का b स्क्वायर है, इधर भी पॉजिटिव में b स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास -2ba, यहाँ पे है -2ab। अब मुझे एक बात बताओ, a × b लिखें या b × a लिखें, दोनों एक ही बात है। सो दैट मीन्स आपका a - b होल स्क्वायर और b - a होल स्क्वायर दोनों सेम ही हैं, दे आर सेम, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ओके। चलो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अब आपको 100 को ऐसे लिखना है कि 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस, मतलब a का स्क्वायर कुछ एंड b का स्क्वायर कुछ, और इनके डिफरेंस इक्वल होना चाहिए 100 के। अब ये चीज कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें भाई 100 को हमें ऐसे लिखना है a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म में। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर तो हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल होता है a + b और a - b के, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर को a + b और a - b, ठीक है, इस तरीके से लिखूं तो ये किसके इक्वल है भाई 100 के। सो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 100 आ रही है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब 100 के मैं अगर कुछ फैक्टर्स निकालूं, जैसे 2 और 50 100 के फैक्टर्स हैं, हमें पता है 50 × 2 क्या होता है
100 होता है, मतलब यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। सो इस हिसाब से अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 50 इंटू 2 इक्वल है 100 के, सो मैं कह सकती हूँ ये 50 a प्लस बी के इक्वल हो गया, एंड ये 2 हमारा a माइनस बी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं a और b की वैल्यू निकालूंगी। कैसे निकालेंगे भाई, देखते हैं। सो a प्लस बी 50 है, a माइनस बी 2 है। अगर मैं यहाँ माइनस b को उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 प्लस बी। सो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास जो पहले से था कि a प्लस बी 50 के इक्वल है, यहां पे मैं बोल देती हूँ कि भैया a की जगह लिख दो 2 प्लस बी। ये अभी हमने a निकाला है, प्लस b किया इक्वल्स टू 50। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस b 2b हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब 2 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको ऊपर करते हैं। सो यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ जाके हो गया माइनस का 2। अब आ गया 2b और यहाँ माइनस करेंगे 48। b क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। सो b की वैल्यू आ गई 24। अब यहां से हमारे पास b इक्वल्स टू 24 आ गया। a क्या है, अभी हमने बोला था a होगा 2 प्लस b, और b अभी क्या निकल के आया है 24। सो 2 प्लस 24 26 हो गया। सो a आ गया 26, b आ गया 24। तो अब देख लो जरा, यहाँ पे चलते हैं, यही हमें बताना था। a क्या हो गया, अभी देखा हमने a आया 26 एंड b आया 24, मतलब 26 के स्क्वायर में से अगर आप 24 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 100 आएगा। अब ये आप खुद करना, 26 का स्क्वायर निकालो, 24 का स्क्वायर निकालो, उनको माइनस करो, आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 3 वी हैव फाइंड 406 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 145 स्क्वायर, 1097 स्क्वायर एंड 124 का स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। सो अभी तक जो आइडेंटिटीज लर्न करी है उसके बेसिस पे हमें इन सब का स्क्वायर निकालना है। सो 406 का स्क्वायर निकालना है, आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 400 प्लस 6 और 400 प्लस 6 का स्क्वायर कर दो। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड साथ में बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक अगले स्टेप में कर देना चाहे। ये हो गया 1600 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 इंटू 4 करेंगे 48 आ जाएगा, देन प्लस 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखो, बस प्लस करना है हमें। सो ये हो गया 36 एंड ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव 6 4 3 6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 406 स्क्वायर, 72 स्क्वायर। सो इन सब का स्क्वायर निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। सो जो आइडेंटिटीज करी हैं उनको करते हुए हमें करना है। सो ये हो गया 406 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 406 को आई कैन सिंपली राइट 400 प्लस 6 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर प्लस 2a हो गया 400, b हो गया 6 एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है 6 का स्क्वायर। सो ये हो गया 400 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 और 2 0 है, ये हो जाएंगी 4 0 प्लस ये हो जाएगा 6 4 जा 12, 12 इंटू 2 करेंगे 24 आ जाएगा। सो वी हैव 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 करो या 4 2 जा 8, 6 8 जा 48। सो ये आ गया 4800 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इसको प्लस कर दो, ये आ गया 36 एंड ये आ जाएगा 8 4 एज इट इज और आगे है 1 6। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, चलो सेकेंड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 72 का स्क्वायर करना है। सो एक ऑप्शन है आपके पास 70 प्लस 2 कर दो, इसका स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस 2ab
एंड प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, एक जीरो है, स्क्वायर करोगे डबल जीरो हो जाएगी, प्लस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और साथ में जीरो प्लस 4। सो ये आ गया हमारे पास 4 एंड देन वी हैव 8 एंड उसके बाद 9 10 11 और वो आ जाएगा 5। सो वी हैव 5 1 8 4। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है 145 का स्क्वायर। सो देखो 145 का जब हमें स्क्वायर करना है तो भैया आप सोचोगे यार ऐसे कर लेते हैं 140 प्लस 5 कर लो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 150 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। 150 का स्क्वायर और 140 का स्क्वायर एक ही बात है, बट ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो प्लस वाले कर लिया, माइनस वाले से करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर, देन माइनस 2ab, a हो गया 150 एंड b हो गया 5 एंड प्लस अगेन b है मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो 150 का स्क्वायर करेंगे 15 इंटू 15 क्या होता है 225 होता है और साथ में 2 जीरो माइनस 15 इंटू 2 करोगे 30, 30 इंटू 5 करेंगे सो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 150 और साथ में एक जीरो और प्लस 25। अब इसको अच्छा ध्यान से रखना, ये है 225 ये दोनों प्लस हो रहे हैं। सो 225 में से माइनस करना है हमें 1500। सो 1500 को माइनस करते हैं इसमें से, ये हो जाएगा हमारा 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 एंड 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसमें से माइनस किया 1500, सो वी हैव 21025। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें किसका निकालना है स्क्वायर 1097 का। सो वी हैव 1097। सबसे पहले देखते हैं किसके सबसे पास है, ये 7 दिख रहा है मतलब दूसरा नंबर 3 ले लेते हैं। सो 1097 में अगर मैं 3 प्लस करूं सो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 8 9 10 एंड 9 10 एंड ये आ गया 1100। सो बेसिकली 1100 में से जब आप 3 माइनस करते हो तो 1097 आता है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1100 माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब 1100 का स्क्वायर, देन प्लस या पहले माइनस कर लेते हैं माइनस 2ab, ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर। सो 1100 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, साथ में 2 जीरो डबल हो गई एंड ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 3 कर लो, 22 इंटू 3 करेंगे 66 आ जाएगा और साथ में 2 जीरो प्लस 9। सो पहले प्लस वाले कर लेते फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 2 1 0 0 0 9 एंड इसमें से हमें 6600 माइनस करना है। सो 1 2 1 1 2 3 0 और साथ में 9 और माइनस क्या करना है 6600। सो 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 0 में से मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 0 2 1। सो वी हैव 1 2 0 3 4 0 9। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। दिख रहा था ना, मैं अपना ऐसा लग रहा है खुद ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। और बचा है कोई कि हो गए सारे, देखो 124 बचा है, तो चलो लास्ट 124 कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव 124 का स्क्वायर। सो 124 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार फॉर्मूले कर लेते a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर का, तो वो भी कर ले रहे, एक ही बात है, ठीक है। अब 124 को आई कैन राइट 120 प्लस 4 इस पूरे का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2ab कर लो, पहले एक ही बात है, ठीक है यार, प्लस 2ab करो या प्लस बी स्क्वायर करो, एक ही बात है, वो जैसी हैबिट पड़ी हो वैसी वाली बात है। 2ab और साथ में b का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और साथ में 2 जीरो हो जाएंगी, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 12 2 ज़ा 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9। सो ये आ गया 96, साथ में 0 प्लस 16, अभी तो सारे प्लस ही होने हैं, तो ये आ गया 6, देन 6 7 और यहाँ से देखें तो 9 10 11 12 13 एंड देन 4 5 और ये आ गया 1। दिस इज योर
आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डू पैटर्न 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो दो पैटर्न पढ़े हमने, जिसमें हमारा पहला पैटर्न था, द फर्स्ट पैटर्न वी हैव, हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। यही पैटर्न था हमारे पास जो सबसे पहले वाला था। अब इस पैटर्न में अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेके देखें, सो लेट कर लेते हैं, a हमने ले लिया -2 और b हमने ले लिया, लेट सपोज माइनस का ले लिया, ये भी माइनस का 3 ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में है 2a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b मतलब -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं, ये हो गया हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखो -3 या -2 का स्क्वायर कर रहे तो क्या होगा, 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस ही होगा। सो ये आ गया 9 10 11 12 13 एंड साथ में है हमारे पास 2, 13 × 2 = 26। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड में वी हैव a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, है ना। सो a प्लस बी मतलब -2 प्लस -3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 5, 3 और 2 5 हो गए, लेकिन साइन माइनस का, अब इस पूरे का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में से 2। अच्छा मैं एक बार समझाती हूँ, वरना कहोगे पता नहीं मैम फटाफट क्या बोल गई। सो देखो यहाँ पे क्या था बच्चे, -2 प्लस माइनस माइनस का 3, अब माइनस माइनस प्लस 3 4 5, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। सो वहां से आया -5। अब ये देखो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, सो प्लस माइनस माइनस, अब 3 में से 2 माइनस किया 1, बड़े के साथ प्लस का साइन, सो ये आ जाएगा +1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी ऐसे फटाफट करा देती हूँ, फिर बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा यार आराम से रुक के बता देती हूँ मैं। ठीक है, सो ये 1 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 = 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो ये आ गया हमारे पास 26। यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 26। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी काम करता है। अब यही सेम चीज चेक करनी है हमें किसमें, फ्रैक्शन में। सो अपने पैटर्न यहीं पे है, फ्रैक्शन यहाँ पे ले चलते हैं, लेट कर लेते हैं कुछ। a को ले लेते हैं 1/2 और b की वैल्यू ले लेते हैं 3/2। ठीक है, दोनों को मैं सेम रखूँ ताकि एलसीएम वगैरह लेना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ट्वाइस ऑफ, हमारे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 1/2, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 3/2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सो अब करके देखते हैं। ये तो बाहर तो 2 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, ये आ गया हमारे पास 4 एंड 9 + 1 10 हो गए, कैंसिल भी हो जाएगा, ये आ गया 2 एंड यहाँ से फर्दर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके 5 आंसर आया है। अब चेक करें जरा राइट हैंड साइड पे ये चीज चल रही है या नहीं। अगर राइट हैंड साइड पे भी 5 आ जाता है मतलब ये फ्रैक्शन में भी पैटर्न काम कर रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे है a प्लस बी होल स्क्वायर देन प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी, a कितना है 1/2 प्लस 3/2 इसका स्क्वायर देन प्लस 1/2 माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आया 2 एंड 3 + 1 4। अभी इस पूरे का स्क्वायर होना है देन प्लस यहाँ पे है 2 एंड ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखोगे अगेन नहीं तो 2 आ गया 1 - 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 लेकिन माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 2 इस पूरे का स्क्वायर में यहाँ पे दिख रहा है कट रहे हैं 2 1 = 2 2 2 = 4। सो ये आ गया 2 का स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे देखें सो ये भी कैंसिल हो जाएंगे लेकिन -1 बच गया। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 × -1 करोगे 1 आ जाएगा देन 4 + 1 =
5। अब आप देख सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सेम है। अब जरा देखते हैं पैटर्न नंबर 2। दोनों पैटर्न बोले ना हमने, यहाँ पे ये पैटर्न 1 में देख लिया, पैटर्न 2 देखते हैं। अब जो हमारे पास पैटर्न 2 था वो तो हमारा फॉर्मूला ही था भाई। सो पैटर्न नंबर 2 हमारे पास क्या था, इसमें था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा a प्लस बी a माइनस b के। सो चलो भाई लेट कर लेते हैं, अगेन नेगेटिव लेना है, a इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं, b इक्वल्स टू -3 ले लेते हैं। सो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4 -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। सो 5 आया लेकिन माइनस का। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं यही होता है या नहीं। सो राइट हैंड साइड पे a प्लस बी मतलब -2 प्लस -3 और इसी तरीके से -2 माइनस -3। अब कैलकुलेशन समझ लेना फिर से अगर किसी को कंफ्यूजन दी, -2 प्लस -3। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस 3 4 5 आया लेकिन बड़े के साथ माइनस का साइन तो माइनस का 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है -2 माइनस माइनस प्लस का 3। सो ये आ गया प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस किया हमने 1 बचा और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। अब -5 इंटू 1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा -5। सो ये हो गया हमारा आंसर। देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमारी सेम आई है। अब यही सेम चीज लास्ट बस फ्रैक्शन में करके देख लेते हैं। सो लेट a इक्वल्स टू 1/2 b इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, सेम ही ले रहे हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करें तो a कितना है 1/2 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3/2 का स्क्वायर। सो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो ये आ गया हमारे पास 4 एंड ये आ जाएगा 1 माइनस 9 मतलब माइनस का 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 4 2 ज़ा 8 होता है ना, लेकिन माइनस का। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया है माइनस का 2। सेम चीज राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखिए। सो राइट हैंड साइड के हिसाब से a प्लस बी इंटू a माइनस बी होना चाहिए। a कितना है हमारा 1/2 प्लस 3/2 एंड यहाँ पे है 1/2 माइनस 3/2। सो ये हो गया 2 3 प्लस 1 इज 4 एंड मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1 करेंगे 2 लेकिन माइनस का। अब 2 से 2 गया, ये आ गया 1 2 से 4 करेगा, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 2 इंटू -1। सो 2 1 से 2 लेकिन माइनस का। तो आप देख सकते हो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, विच मीन्स ये जो हमने पैटर्न देखे हैं चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो दोनों में वर्क करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी हमारे पेजेस रिमेनिंग है उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।